गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं सज्जाद अंसारी, न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज मैं बताने वाला हूँ कि पराली जलाने से किस किस राज्य को और कैसे नुकसान होगा, उससे हम कैसे बचें। पराली जो जलाते हैं ज़्यादातर यूपी हरियाणा वाले, और दिल्ली में इतना प्रदूषण आ जाता है कि सांस लेना मुहाल हो जाता है। कई कई दिनों तक अंधेरा छाया रहता है, धूप नहीं दिखाई देती, और लोगों को ज़्यादा ज़्यादा आँखों में जलन होती है। और आँखों में जलन होने के साथ साथ में और खांसी भी होने लग जाती है, अस्थमे, दमे की, सांस की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो इन सब मामलों में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा काम है आपको मशवरा देना, बाकी काम है आपका उस मशवरे पे अमल करना। आप सुनिए, दिल्ली में जितने भी सिगरेट पीते हैं या जिस स्टेट में, वो धुआं जो निकलता है, जो पी रहा उनको तो कम नुकसान करता है, कम। मगर बाहर जो धुआं निकाला छोड़ा वो हवा में गया, और उस हवा को जो भी इंसान सांस लेगा, उनके उसके अंदर आ रहा है। हालांकि वो पी नहीं रहा है, मगर उसके अंदर आ रहा है, तो वो धीरे धीरे वो बीमार होता है। तभी तो आज सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, तंबाकू गुटखा ये सब खाने वाले से ज़्यादा दूसरे लोग बीमार हो जाते हैं। उसका वजह यही है। जैसे आपके रूम पार्टनर अगर कोई हो और वो बीड़ी पी रहा हो बार बार, आप नहीं पी रहे हो, अब वो रूम में ही पी रहा है या तंबाकू खा रहा है रूम पार्टनर आपका, और झाड़ता खूब तेज से, और पंखा चल रहा हो, तो वो जो उड़ता है, वो उसका बारीक बारीक पाउडर, वो तो उस बंदे के पास भी आएगा जो उसके साथ रहता है। हालांकि वो नहीं खाता, फिर भी उनके ना आएगा, छींक आने लग जाएंगे, धुएं से उसके बदबू आएंगे, उसके कपड़े में बदबू आएंगे। तो मतलब ये है कि खुद भी नुकसान पहुंचा रहा है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। बेहतर ये है कि ऐसी चीज़ हम क्यों खाएं, क्यों पिएं? अगर हम ना खाएं ना पिएं तो क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम मरेंगे ही नहीं तो हम पिए क्यों? खुद भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरों को भी पहुंचा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप तो पहले छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि पराली जलाने वाले से भी गुजारिश करूंगा, यूपी हरियाणा राजस्थान जो भी जलाते हैं, ज़्यादातर यूपी वाले और हरियाणा वाले ना जलाएं। उसका एक रास्ता मैं निकालता हूँ। ये पराली जितने भी होते हैं वो सारे गड्ढा कर लो, उस गड्ढे में डाल दो। ओके, गड्ढे में डालने के बाद पानी डाल दो, वो खाद बन जाएगा। वही फिर खेतों में देना, तो उससे क्या होगा? खेत और मजबूत होंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो ये सारी चीज़, ये जितने भी हैं, ये गरीबों को पहुंचा दो। क्योंकि उससे वो क्या करेगा? उससे वो रोटी बनाएंगे, खाना बनाएंगे, जैसे बिहार में बनाते हैं पराली से। बिहार में लरवा बोलते हैं, लरवा, लड़वा, लारो भी बोलते हैं और लरवा भी बोलते हैं। यूपी में पराली बोलते हैं। तो मतलब हमारा कहने का ये है कि यू बिहार में इसी से धान को पक्का करने के लिए करते हैं। उबालते हैं पहले धान को, यानी पक्का चावल, कच्चा चावल बोलते हैं ना, तो उसनते हैं। उस हमारी लैंग्वेज में है बिहार में उसन्ना, मतलब धान को उसनते हैं, पक्का डबल करते हैं, सिंगल करते हैं। तो इसी से करते हैं, पुआल से ही करते हैं, पराली से ही करते हैं। तो आप ना जलाएं, बल्कि ट्रक के ट्रक आप माल भेज दो बिहार, मिनटों में ले लेगा वो बंदा। क्यों ले लेगा वहाँ वाले? क्यों? क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत है। वो जानवरों को भी खिलाते हैं, उसको बिछा के सर्दियों में सोते भी हैं, और यहाँ तक कि अपने ऊपर, घर के ऊपर भी छारते हैं छप्पर, यानी बारिश से, धूप से बचने के लिए। खुद मेरे घर होता है हर साल, मैं भी छरवाता हूँ एक बरामदे को, जिसमें कि धूप के दिनों में वहाँ बैठते हैं, आराम से ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब पराली पुआल आप बिहार भेज दो, चाहे आपको पैसे लेने पड़ जाए, वो खरीद लेंगे। अभी 3,000 4,000 रुपया वो मिलता है सैकड़ा। मतलब 1,000 अगर लेंगे तो 3,000 रुपये में ये पराली मिलता है। वहाँ पे असल बात क्या है, बिहार में हाथ से काटते हैं, और इन सब जगहों में क्या करते हैं, मशीन के द्वारा सर ऊपर ऊपर का वो निकाल लेते हैं, और नीचे का जो रहता है पुआल, पराली, वो बच जाता है। तो ये कहता है हमारे किसी काम का ही नहीं। और ये लोग चावल, धान को पकाते भी नहीं है, मतलब पक्का नहीं करते, पक्का चावल कच्चा यूं ही उसको मशीन में ले जाते हैं, कूट लेते हैं, और छिलका अलग, चावल अलग हो जाते हैं। यानी यूपी वाले कच्चा चावल खाते हैं, वही कच्चा दिल्ली भी आता है, दिल्ली में भी खाते हैं। मगर बिहार में ज़्यादातर लोग पक्का चावल खाते हैं। ये पुआल, पराली, लरवा, वो धान को उसना में, पक्का करने में वो यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा रहता है बिहार वाले, तभी तो बिहार में प्रदूषण कम है। तो यूपी वाले से गुजारिश करूँगा कि आप भी पक्का चावल बनाओ, या इस पराली को आप भेज दो आगे, या मिट्टी में दफन कर दो, वो खाद बन जाएगा। अच्छा चलो, अगर ये लोग नहीं मानता तो सरकार ने क्या किया है, इसकी जानकारी अब सेटेलाइट से भी लेगा। खबरदार हो जाओ, सेटेलाइट से पता चल जाएगा, जब भी आपको पकड़ लिया जाएगा। आज जितने का आप पराली आप जलाने में आप यू वो कर रहे हो, मिट्टी तेल छिड़क के, उससे ज़्यादा आपको जुर्माना भी लग सकता है जनाब। और अगर किसी ने जला दिया और उसका धुआं आ गया तो अब क्या करें? अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। मेन पॉइंट क्या है? अब आपको ज़्यादा ज़्यादा इन दिनों में ऋषिकेनो टी, गुड़ वाला पीना है। ओके। नंबर 2 में आरजी और जीएल, मशरूम पाउडर, आपको ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करना है। ये क्या करता है भाई जनाब? ऋषिकेनो टी में आरजी पाउडर होता है,
और आरजी क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है हमारे लंग्स से, फेफड़े से जो छेद बंद होने लग जाता है, सांस कम लेने लगते हैं। और जब हम कुछ चीज़ें ऐसी खाते हैं तो हमें खांसी खूब आता है। खांसी आने का मतलब ये हुआ कि हमारा लंग्स से टॉक्सिन, जहरीली चीज़ें, धुआं, कचरा निकाल रहा होता है। जब निकालता है तो हमें क्या होता है, फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा खांसी आती है। तो ये अच्छी बात है खांसी आना। गुड़ खाने वाले को भी खांसी आती है, क्यों? क्योंकि वो उनके लंग्स में कुछ ना कुछ छेद बंद हो रहा होगा, प्रदूषित चीज़ें उसके अंदर जम रहा होगा, इसलिए खांसी आता है। तो जो ऐसी चीज़ें करते हैं, सीमेंट में काम करता है, कोयले के खान में काम करता है, या फिर रुई धुनने के काम करता है, उनको गुड़ रोज कहा जाता है खाओ। नाक पे कपड़ा भी बांधने के लिए कहा जाता है, क्यों? ताकि लंग्स फेफड़े में हमें वो छेद बंद ना होने पाए, वरना हम अस्थमा दमे की बीमारी में पड़ जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए यही मशवरा दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आरजी और जीएल, 2 कैप्सूल आता है। आरजी ऊपर का, गनोडर्मा का ऊपर का भाग होता है, यही जो मेन है ना, ये सफाई करता है। जीएल सफाई करने के बाद जो काम करता है, बनाने का काम करता है, मुरम्मत का काम करता है। जीएल जड़ वाला भाग, और दोनों को एक साथ खाना चाहिए हमेशा। अगर किसी के पास पैसा कम है और सफाई अभियान चलाना चाहता है अपनी बॉडी का, हर पार्ट्स का, हर अंग का, हर हिस्से का, तो आरजी खाओ ताकि सफाई हो जाए, मगर बाद में फिर जीएल खाना, ताकि मुरम्मत भी आपका होता रहे जो भी टूट फूट हुआ है शरीर में। तो पराली जलाने के बाद दिल्ली में जो आएंगे प्रदूषण, अब उससे बचने के लिए आज ही हमारे पास डीएक्सन के प्रोडक्ट मंगवाइए, आरजी, जीएल और ऋषि कैनोटी। ये अभी से शुरू कर दें जनाब, ताकि प्रदूषण आने से पहले पहले आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे, सेल्स से टॉक्सिन निकलता हुआ रहे, आपके पास हथियार रहे, ताकि धुआं जो भी आए, कचरा निकलता रहे। उन दिनों में ज़्यादा ज़्यादा चाय पीने शुरू कर दीजिएगा, वो भी काली चाय गुड़ के साथ। किसी का गुड़ मना किया है तो बगैर गुड़ के पीना, ओके। और आरजीजीएल ज़्यादा ज़्यादा मामले में खाना। और आरजीजीएल मशरूम पाउडर ये हर कोई खा सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी खा सकता है, बीमार, स्वस्थ, अस्वस्थ, हर कोई खा सकता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर डीएक्सन प्रोडक्ट मंगाएंगे, मगर ऑनलाइन कभी मत मंगाइएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, इन सब कहीं, क्योंकि डीएक्सन कंपनी ऐसी जगहों में ये प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं देती। ये तो बिल के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर के साथ देते हैं, आपको प्योर मिलेगा। वरना ऑनलाइन तो आपको डब्बा तो दिखाई देगा ऋषि कैनोटी का, और अंदर ऋषि कैनोटी नहीं होगा, ओके। जब नहीं होगा, आप कहोगे यार डीएक्सन कंपनी के चाय, तो डीएक्सन कंपनी की चाय तो आपने डीएक्सन कंपनी से खरीदा है, डीएक्सन कॉफी से खरीदा है, डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर से आपने खरीदा है? नहीं खरीदा। किससे खरीदा है? अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे हैं ऑनलाइन बेचने वाले, उनसे खरीदा है। तो उनसे कहो, और पीने के तरीके भी उसी से मालूम करो, वरना वही होगा जो औरों के साथ हुआ। आरजीजीएल मशरूम पाउडर ऑनलाइन मंगाता था बंदा, मगर उनको वो वाला नहीं मिलता था, क्या? नकली वाला। ऋषि कैनोटी बहुत सारे लोगों ने मंगाया, मगर ओरिजिनल नहीं मिला उनको, इसलिए ऑनलाइन ना लें, ओरिजिनल मेरे से मंगाएं, डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर से मंगाएं, डीएक्सन का ऑफिस से लें, ओके। और ऑनलाइन डीएक्सन कंपनी का अलग सिस्टम है, वहाँ पे जाने के लिए आपको डीएक्सन कंपनी के में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाके ऑनलाइन आप ले सकते हो। ये मशवरा देना था, मेन मकसद हमारा है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा ये मशवरा आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई प्रश्न हो तो आप सवाल भी कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।